अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर जबेरिया बट। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर इजाज़ अली के क्लिनिक पर, जो गुजरात के सबसे पहले क्वालिफाइड फिजियोथेरापिस्ट हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे नेक पेन के मुतल्लिक। गर्दन और कंधों के पट्टों का अकड़ाव बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। आज हम डॉक्टर साहब से इसकी वजूहात और इसका मौसर तरीका इलाज मालूम करते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। आज आप हमें बताएंगे नेक पेन के मुतालिक, गर्दन और पट्टों के अकड़ाव के मुतालिक। आप प्लीज हमें इसकी वजूहात और इसका मौसर तरीका इलाज भी बताएं। आजकल गर्दन का दर्द, पट्टों का खिंचाव ये बहुत ज्यादा है और दिन ब दिन मैं नोट कर रहा हूँ कि इसके जो मरीज हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। एक ऐसा इंटरव्यू जो आपकी जिंदगी बदल देगा। अल्लाह ताला ने सूरतुल कसस में क्या इरशाद फरमाया, पीनियल ग्लैंड का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, नौजवानों में गर्दन का दर्द और पट्टों का खिंचाव, इसकी क्या वजूहात और क्या तरीका इलाज है, जानिए हमारे साथ इस एक इंटरव्यू में। तो पहले हम इसकी वजूहात पे बात कर लेते हैं, बाद में फिर हम इसका जो तरीका इलाज है उस पे हम बात करेंगे। तो वजूहात में अगर हम देखें तो सबसे पहले कॉमन जो वजह है वो है एजिंग फैक्टर। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे डी जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। जो मोरे हैं, मोरों के अंदर जो ये वर्टिब्रेस हैं, इनके अंदर जो डिस्कें होती हैं, ये जो डिस्क हैं ये थोड़ी सी ना घिसनी शुरू हो जाती हैं और गैप कम होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से नेक पे कंप्रेशन भी आ जाता है और इसकी मेन वजह पट्टों में कमज़ोरी होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है मसल वीक होने शुरू हो जाते हैं। एक तो इसकी वजूहात में ये है। दूसरा इसमें आ जाता है ओवर यूज़। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लिखाई पढ़ाई का काम है आपका बहुत ज़्यादा, कंप्यूटर का है, उससे ना मसल स्ट्रेन होने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स इंजरी है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स वगैरह है, उसमें स्पोर्ट्स इंजरी है, या कोई वैसे ट्रॉमा वगैरह हो गया, गिर गए हैं, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपने बता दिया एजिंग फैक्टर हो गया, दूसरा डीजनरेशन, लेकिन ये मसला हमारी नौजवान नस्ल में बहुत कॉमन है, इसकी क्या वजह है? यस, देखिए मुझे कोई तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो टीनेजर हैं, जो बच्चे बच्चियाँ 16 साल के, 18 साल के, 20 साल के, इनमें बहुत ज़्यादा गर्दन में दर्द, गर्दन में खिंचाव, और ये जी आते हैं मेरे पास जी, ये जी बिल्कुल लॉक हुई हुई है जी, सारी नहीं हिल रहा, गर्दन हमारी हमारे सर का वजन नहीं उठा रही, ऐसे लगता है जैसे किसी ने यहाँ पे कोई ब्लेड लगाया हुआ है, ज़रा घुमाते हैं तो ऐसे लगता है गर्दन कट जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ बच्चे आ रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला उनसे सवाल ये होता है कि आप रात को सोते कितने बजे हैं? तो यकीन माने जो मुझे जवाब मिलता है एक बार तो मेरा अपना जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं जी यही हम रात को कोई 4 से 5 बजे सोते हैं। 4 से 5 बजे तो वो सुबह उठने का टाइम होता है, नमाज का टाइम होता है, ठीक है। दूसरा मेरा उनसे क्वेश्चन होता है, अच्छा आप मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का इस्तेमाल कितना करते हैं? तो वो कहते हैं बहुत कम। मैं कहता हूँ फिर भी कितना कम, मुझे बताएं तो सही ना। यही रात को 10 था, सुबह 4-5 बजे तक। अच्छा, अब इसमें देखें दो चीजें आ गई। एक तो वो रात को सोते नहीं है, दूसरा पूरी रात मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और इन चीज़ों का इस्तेमाल करना, इससे उनके जो मसल्स हैं ओवर यूज़ हो जाते हैं। जो नेक के मसल, कंधों के मसल्स हैं ओवर यूज, बल्कि मसल फटीग हो जाते हैं। सुबह वो उनके सारा वो जो है ना खिंचाव में आ जाता है। देखिए मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। अब पीनियल ग्लैंड का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? पीनियल ग्लैंड क्या करता है, जब हम रात का अंधेरा हो जाता है और जब हम सो जाते हैं लाइट्स वगैरह ऑफ करके डार्कनेस में, डार्कनेस जितनी ज्यादा डार्कनेस होती है पीनियल ग्लैंड उतना ज्यादा एक्टिवेट होता है और वो अपनी सेक्रेशन एक हार्मोन रिलीज करता है मेलाटोनिन। जितना ज्यादा रिलीज होगा हमें उतनी ज्यादा नींद आएगी, उतनी अच्छी नींद आएगी। अच्छा, अब वो रिलीज कैसे होता है? अगर आप लाइट्स ऑन कर लेंगे, अगर आप वो स्क्रीन से जो रोशनी निकल रही है मोबाइल के, कंप्यूटर के या लैपटॉप से, तो वो उसको एक्टिवेट नहीं होने देगा। जितना ज्यादा अंधेरा होगा उतना ज्यादा मेलाटोनिन रिलीज होगा, उतना ज्यादा आप अच्छे तरीके से सोएंगे और उतना ज्यादा सुबह आप ज्यादा फ्रेश उठेंगे। देखें ये तो मेडिकल साइंस ने हमें अभी इसका फंक्शन बताया, हमें अभी इसका पता चला। हमारे अल्लाह ने, हमारे रब ने हमें 1400 साल पहले कुरान पाक में एक सूरत है, सूरत कसस,
सूरत कसस में आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने अपनी रहमत से दिन और रात बनाए, रात को तुम सुकून हासिल करो और दिन को अपने रब का फजल तलाश करो। तो ये देखें, हमारे तो दीन ने हमें 1400 साल पहले बता दिया था कि रात सोने के लिए, रात सुकून के लिए है, ना कि जागने के लिए है, ठीक है। अब दूसरा इसमें आ गया ओवर यूज का। मैंने बोला था जब पूरी रात आप एक तो सोएंगे नहीं, वो पूरी रात आप उसको देखते रहेंगे कंप्यूटर को या उस पर काम करते रहेंगे जो भी है, तो ओवर यूज हो जाएंगे तो आपके सुबह मसल सारे थके होंगे, फटीग होंगे, तो वो आपको ना तो सुबह आपको होश आएगी जी, बिल्कुल ऐसे डलनेस फील होती है जी, नींद आ रही होती है, गनुदगी आ रही होती है, आप एक्टिव नहीं होते, ठीक है। फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं जी, डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी, टेम्परेरी तौर पर रिलीफ आया, वो फिर से उधर ही, क्योंकि वजह तो उधर ही है, वजह तो खत्म नहीं हुई। आर्थोपेडिक सर्जन के पास गए हैं, उसने नेक के एक्सरेज भी किए हैं और एक्सरेज में भी कुछ नहीं आया, क्योंकि टीन एजर होते हैं, ये ग्रोइंग एज होती है, इसमें बेसिकली कोई स्ट्रक्चरल चेंज तो होता नहीं है, ये सारा पोस्चरल जिनका होता है। मेरी आवाज ये दुनिया में कहीं भी जा रही है, जो लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, खुदारा अपने बच्चों को मॉनिटर कीजिए, ठीक है। और जो टीनेजर सुन रहे हैं वो खुद अपनी इस रूटीन को मैनेज कीजिए। देखें, हमारे अल्लाह का भी हुक्म यही है, रात सुकून के लिए है, और हमें मेडिकल साइंस ने भी बताया कि रात को हमारे ब्रेन के अंदर जो सिक्रेशंस रिलीज होती हैं, उनकी वजह से हम एक अच्छी गुड स्लीप, डीप स्लीप, अच्छी नींद लेते हैं और दूसरे दिन हम फ्रेश होकर उठते हैं। अगर आप इस पे अमल कर लें तो यकीन माने आपको किसी दवाई की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी थेरेपी की जरूरत नहीं है, बगैर मेडिसिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, अगर ये रूटीन आप अपनी सही करते हैं, चंद दिनों में आपको लगता है कि फिर भी कोई मसला है, तो फिर आप अपने किसी भी करीबी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से रुजू कीजिए। वो आपको पोस्टरल गाइडलाइन देगा कि आपने अपनी नेक के एंगल को, कंधों के एंगल को, अपनी बैक के एंगल को क्या रखना है, तो उससे जो है ना आपका मसल पे स्ट्रेन नहीं आएंगे। या फिर वो आपको जो नेक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं, वो आपको नेक के पट्टों को मजबूत करने की वर्षें बता देगा, तो आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे किसी और टॉपिक के साथ और आपसे मुफीद मशवरे भी लेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।